सिरोही को अनेक बातों से याद करते हैं। देवनगरी इसलिए कहते हैं कि यहाँ देवालय अनंत हैं, अनेक हैं। इसको अर्धशत्रुंजय का भी नाम दिया है क्योंकि जैन मंदिर भी यहाँ बहुतायत में हैं। लेकिन एक काम के लिए और सिरोही जानी जाती है, छोटी काशी के नाम से। उसके पीछे भी बड़े बड़े कारण हैं। आज हमने वही खोजने की कोशिश की कि सिरोही को छोटी काशी क्यों कहा गया था, या सिरोही में वो विद्या जो आज कहीं दिखाई नहीं देती या लुप्त होने के कगार पर है, उस तंत्र विद्या के भी यहाँ बड़े बड़े उपासक थे। आज हम ऐसे ही एक 200 साल पहले हुए श्री श्री श्री, कई बार उनके पीछे श्री लगाया जा सकता है, श्री नीलकंठ जी ओझा साहब बहुत बड़े भैरव उपासक थे, शक्ति संपन्न थे, बहुत बड़े तांत्रिक थे। आज हमारे सामने भगवती लाल जी ओझा हैं जो संस्कृत के विशेषज्ञ हैं। ये उन बातों को, उन इतिहास के स्वर्णिम इतिहास की बातों को याद आज करते हैं कि सिरोही को छोटी काशी कहते थे क्योंकि उस समय के साधक बड़ी पूरा जीवन ब्रह्मचारी के रूप में रहकर कठोर साधना करते थे और उस कठोर साधना के बाद में जो शक्तियां प्राप्त करते थे, हम ऐसा मान सकते हैं उन शक्तियों से जगत के कार्य करते थे। आज हम उस स्थान को हृदय से नमन करते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर मैं अंदर आपको लेकर जाऊँगा, लेकिन मैं बाहर से बता दूँ कि ये वो स्थान है जहाँ 200 साल पहले एक बहुत बड़े तांत्रिक, एक बहुत बड़े कर्मकांडी, एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी श्री 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 नीलकंठ जी ओझा साहब साधना करते थे। हमारे साथ में श्री भगवती प्रसाद जी ओझा साहब हैं। ओझा साहब ने ही हमको ये जानकारी दी, तो हम कोशिश कर रहे हैं सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से उस विद्या की भी आज बात करेंगे जो तंत्र विद्या, जो भैरव की उपासना या भैरव की साधना किस तरह से सिरोही के वो पंडित करते थे जिनके कारण सिरोही को एक वो नाम भी दिया हुआ था, काशी का नाम दिया हुआ था। सर, हम अंदर चलें और अंदर चल के ये उस जगह को नमन करेंगे जो जगह बड़ी कमाल की है। मैं इसमें अंदर उतरता हूँ, हालांकि अंदर उतरना सच में थोड़ा सा सावधानी चाहिए। मैं ओझा साहब से भी कहूँगा कि उनकी उम्र है तो वो बहुत सावधानी से उतरें। आप देखिए कि साधना के लिए साधन की आवश्यकता होती है और साधन और मनुष्य का जन्म साधना के लिए मिला है। मैं धीरे धीरे उस स्थान को, देखिए एक समय ऐसा भी आया था कि कुछ परिवार के जनों ने हे भगवान, मनुष्य का जीवन साधना के लिए है। मैं भगवती लाल जी ओझा साहब, आप भी पधारने का कष्ट करें साहब। आया नहीं जाएगा। चलिए मैं ऊपर ही मैं स्थान बता दूं कि ये वो स्थान है जहां श्री नीलकंठ जी ओझा साहब साधना करते थे। उस निराकार से अपना कनेक्शन जोड़ते थे, भैरव के उपासक थे और कमाल के तांत्रिक थे, कमाल के तांत्रिक थे। यहाँ मैं एक कोशिश करता हूँ कुछ दिखाने की, कुछ तलाशने की, कुछ, हालांकि हम क्या तलाशेंगे, हम कुछ पल के लिए मौन हो जाएं और इस वाइब्रेशन को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो भैरव की ऊर्जा है। गहरी सांस लें। यहाँ कुछ नहीं है, कोई आकार नहीं है,
क्योंकि वो शक्ति निराकार है, वो शक्ति सच में निराकार है। आज श्री भगवती लाल जी ओझा साहब ने इस स्थान के बारे में बताया। मुझे नहीं मालूम कि इस स्थान के बारे में चर्चा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए, क्योंकि हम उन बहुत सारी विद्याओं को जो हमारी भारतीय विद्या थी उनको भूल तो रहे हैं। ये कठोर साधना हुआ करती थी, ब्रह्मचर्य चाहिए था इसमें एक जिसको कहें कि जाप चाहिए थे, जिसमें लाखों 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 जाप के बाद में वो शक्तियां सामने प्रकट हो जाती थी। हमको श्री नीलकंठ जी बता रहे थे अभी, एक बार जब आते थे वो कुछ अपना सामान लाते थे, पूजा सामग्री लाते थे, पड़ोसियों को डाउट हुआ होगा कि भाई इसमें क्या है, कुछ अभक्ष तो नहीं है। लेकिन जब बहुत प्रेशर डाला, खोला उसको, उस थाल को खोला तो पाते हैं उसमें कि फूल निकले, और ये वो अनंत ऊर्जा है, वो शक्तियां हैं। उनके उपासक वाकई में कम बचे हैं। सिरोही में इस तरह के उपासक, इस ब्रह्मपुरी में, ये ब्रह्मपुरी का एक घर है, और इस घर में ये एक जिसको कहें कि एक बहुत अंदर नीचे ये स्थान है जो साधना के लिए ही बनाया। मैं इस स्थान को प्रणाम करता हूँ और याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ कि सच में अब ये तंत्र विद्या कहीं लुप्त ना हो जाए, कहीं लुप्त तो ना हो रही। आज इसकी चर्चा के लिए मैं श्री भगवती लाल जी जो नीचे आ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ आने के लिए भी थोड़ा सा खड़ी सीढ़ी है, ये हम इस बात को मैं ऊपर जाके एक बार भगवती लाल जी ओझा साहब से भी चर्चा करूँगा। प्रणाम करता हूँ मैं आपको। आज आपने उस विद्या की चर्चा की, फिर भी आप क्या कहेंगे? ये क्या नीलकंठ जी का नाम आपने सुना है, आप कह रहे थे कि ब्रह्मपुरी कभी काशी हुआ करती थी सिरोही, क्या क्या इतिहास, क्या कहेंगे आप? यह तंत्र विद्या का बड़ा जोर था सिरोही में। नीलकंठ जी हुआ करते थे 200 वर्ष पहले जी, जो यहाँ भैरव उपासना करते थे जी, भैरव उपासना में आमी शारीरिक और सब चलता है जी। भैरव उपासना के अंदर मांसाहार भी चलता है। ठीक बात तो है। एक बार वो लेके आ रहे थे तो लोगों ने झुंड बना करके रोका उनको जी। कि ये डक्कर के तुम क्या ले जा रहे हो, ब्रह्मपुरी को भ्रष्ट कर रहे हो। तो वहाँ उन्होंने घेर करके देखा, खोला तो अंदर तो कुछ नहीं मिला, फूल केवल हो केवल फूल निकले। और उन्होंने फिर श्राप दिया कि हमको आप परेशान करते हो बिना कारण से, हम अपना रास्ते से जाते और रास्ते से आते हैं और परेशान हमको करते हो, तुम्हारे 7 से 8 से 9 घर नहीं होगा। मतलब बड़ी ब्रह्मपुरी में 8 के 8 घर ही है, 9 घर तो होते ही। अच्छा, ब्रह्मपुरी जो बड़ी ब्रह्मपुरी है उसमें 8 ही घर हैं। 8 से 9 नहीं होता, मतलब छोड़ के चले जाते हैं। कोई भी विघ्न आ जाता है, विघ्न आ जाता है। तो इस तरह के स्थान मतलब पहले बहुत सारे थे, जैसे नीलकंठ जी क्या बात कर रहे हैं, इस तरह के और भी कई साधक हुआ करते थे। होते तो ये काशी कहलाती थी ये, मतलब यहाँ कर्मकांडी ज्यादा हुआ करते थे। भाई सिरोही को देवनगरी कहा है, सिरोही को हम पढ़ने के लिए, यहाँ विद्याधन के लिए भी आते थे, यहाँ घरों में रहते थे, विधवाएं होती थी, वहाँ भोजन बनाती थी उनके, मतलब यहाँ विद्या के लिए सिरोही का नाम था। हम जैन धर्म की बात करें तो अर्धशत्रुंजय की बात आती है। बहुत जैन मंदिर, एक लाइन में 14 जैन मंदिर हैं। और ये जो नई बात आप बता रहे हैं कि तंत्र के लिए, विद्या के लिए भी सिरोही का एक नाम था। तो हम चलिए एक उस स्मरण को स्मरण रखें, और हम अभी वर्तमान में ऐसे लोग बचे हैं जो तंत्र के बारे में जानते हैं,
कुछ लोग हैं ऐसे, एक दो लोग हैं मतलब उसको जिंदा रखे हुए हैं। जिंदा रखे। लेकिन आप कह रहे हैं ये कठोर साधना है, इसमें ब्रह्मचर्य चाहिए, जप चाहिए, तप चाहिए, सारा। चलिए हम मनोयोग पूर्वक को होना चाहिए, मन का संबंध मनोयोग पूर्वक कोई काम होगा तो काम चलता। हाँ 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 हाँ। चलिए मैं बात को विराम देता हूँ। आज ये छोटी सी चर्चा हमने भगवती लाल जी ओझा साहब से की। ये स्थान को फिर मैं एक बार नमन करूँ, ये वो स्थान है जहाँ एक सिद्ध तांत्रिक साधना करते थे और उनका आज भी पॉजिटिव एनर्जी हमने महसूस की। मैं राजेंद्र नरू का सिरोही टेम्पल्स एक प्रयास है, एक चर्चा है, एक उस हमारे गौरवशाली जिसको कहें हमारी विद्याओं की चर्चा है। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार।